हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। आ चुका हूं एक और नई वीडियो के साथ। आज आपसे बात करने वाला हूं कि किस तरीके से हम इकोनॉमिक्स की पहली यूनिट को कवर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड सर्कल में वीडियोस को प्रमोट कीजिए, बिकॉज मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर कंप्लीट CUET 40 डेज गारंटेड सिलेबस कवर कराने वाला हूं। तो अगर आप भी अपने ड्रीम कॉलेज को मेरे साथ मिलकर अचीव करना चाहते हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। और हाँ, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। बच्चा, इस यूनिट में हम सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होती है? देखिए, इकोनॉमी का एक सिंपल सा फंडा है क्या, ऑल द प्रोडक्शन एक्टिविटीज परफॉर्म्ड in the country by a group of people or an individual to earn its लाइवलीहुड। अपनी जीविका कमाने के लिए इकॉनमी में जितनी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी प्रोड्यूस की जाती हैं उसे हम इकॉनमी से रिलेट करते हैं। अब देखो, प्रोडक्शन एक्टिविटी से इकॉनमी को क्यों रिलेट किया जा रहा है? क्योंकि देखो, इकॉनमी किस में चलती है? जीडीपी में। जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। प्रोडक्ट से रिलेट करता है प्रोडक्शन, प्रोडक्ट से रिलेट करता है प्रोडक्शन। तो ये एक जो सिस्टम है इकॉनमी का, इकॉनमी इज अ, याद रखना बच्चे, ये एक सिस्टम है। क्या है? इट इज़ अ सिस्टम। और इस सिस्टम में जितनी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी परफॉर्म की जाती हैं, जिसमें बहुत सारे लोग इंगेज होकर अपनी जीविका को अर्न करते हैं, उसे हम इकोनॉमी कहते हैं। इसके बाद बच्चा हमारे पास आता है अगला क्वेश्चन, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। भाई, जब इकोनॉमी है तो इकोनॉमिक्स क्या है? तो पहले तो इसकी सिंपल सी बात, इट इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी। बच्चा, इकोनॉमी की पढ़ाई है ये इकोनॉमिक्स, इन विच हाउ टू यूज स्कार्स रिसोर्स टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। देखिए बच्चा, होता ये है कि ह्यूमन वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड है। देखो, एक बात समझो, ह्यूमन वांट कैसी होती हैं? ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड। इंसान की चाह अनलिमिटेड है। वो एक चीज़ से कभी सेटिस्फाई नहीं होता। उसकी एक वांट सेटिस्फाई होगी, उसके मन में दूसरी वांट की इच्छा जाग जाएगी, है या नहीं? तो और रिसोर्सेज जो हैं, हमें क्या पता है? ह्यूमन वांट अनलिमिटेड है, लेकिन रिसोर्सेज बच्चा लिमिटेड है। कैसी हैं? लिमिटेड। तो सारी ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। अब इन्हीं दो कारणों से उत्पन्न होती है प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। क्या उत्पन्न होती है बच्चा? प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। स्कैरसिटी की समस्या को दूर करने के लिए हमें पढ़नी पड़ती है इकोनॉमिक्स। क्या पढ़नी पड़ती है? इकोनॉमिक्स की कम रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज करें कि हम अपना मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव कर सके। बच्चा, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स क्लियर हुआ। फिर इकोनॉमी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पॉजिटिव इकोनॉमी, नॉर्मेटिव इकोनॉमी। पर वो हमारे इस सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो उसको अभी हम लोग इग्नोर करते हैं। पर हाँ, इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। आगे चल के समझिएगा जरा, इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटा गया है बच्चा, माइक्रो और मैक्रो। तो आज हम इस यूनिट में अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स को कवर करते हैं। अब देखिए, बात समझिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? बच्चा, आपको पता है माइक्रो का मतलब होता है छोटा। माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटा। तो जब भी हम इट डील विथ the individual behavior, बच्चा हम इसमें हमेशा एक इंडिविजुअल के बिहेवियर की बात करते हैं और इसके अंदर हम प्राइस डिटरमाइन करना, नेशन,
इंडिविजुअल डिमांड, सप्लाई, ऐसी चीज़ों को पढ़ते हैं। क्लियर है? अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, कभी कभी एमसीक्यू में आ जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, बच्चा एडम स्मिथ। याद रखना, एडम स्मिथ पिताजी थे। कौन थे? हाँ। उसके बाद बच्चे, अब देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लियर। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, एक इंडिविजुअल। तो जब भी हम किसी इंडिविजुअल बिहेवियर की बात करेंगे, हम बात कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की। किसकी बात कर रहे हैं बच्चा? माइक्रो इकोनॉमिक्स की। अब